जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लॉगरिथम, तो इसकी एक्सरसाइज 2.2 को हम आज सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन है 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 तक है। तो हम अपनी इस आज वाली वीडियो में इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। मींस के मेरे पास इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं इन सबको मुझे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉगरिथम फॉर्म है क्या। तो लॉगरिथम फॉर्म सीखने से पहले आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स के लेट्स सपोज कर लो ये हमारे पास एक बेस है जिसकी कोई ना कोई पावर है और इसको हम किसी इक्वलेंट कर देते हैं किसी वैल्यू के, तो हम इसको कहते हैं ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि लॉगरिथम फॉर्म है कैसी। तो इसकी लॉगरिथम फॉर्म लिखने का क्राइटेरिया ये है कि आपने सबसे पहले लॉगरिथम फॉर्म के लिए आपने लॉग लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर देखा जाए मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास है ए है। अगर मेरे पास बेस ए है तो लॉगरिथम में हम जो बेस वो लिखते हैं वो बेस इस जगह पे मेंशन करते होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है वो हमारे पास इस पॉइंट पे होती है और लॉगरिथम फॉर्म में जो बेस है वो हमारे पास इस पॉइंट पे होती है। ओके, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जिसके इक्विवेलेंट है उस नंबर को आपने यहाँ पे हमारे पास y है तो आपने उस नंबर को g के साथ मेंशन कर देना है और जो बाकी वैल्यू हमारे पास x बच रही है आप उसको आपने इक्वल लगा के आगे मेंशन कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है जो कि हम किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म में। दोबारा फिर से मैं रिपीट करूं तो कुछ ऐसा इसका क्राइटेरिया है लॉगरिथम फॉर्म का कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें जो बेस है ए उसको आपने एक्सप्रेस करना है जी के साथ उस निचले हिस्से में। तो ये वैल्यू जिसके इक्वलेंट है उसको आपने जी के साथ रिप्लेस करना है। ओके, और जो बाकी वैल्यू बचेगी जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक्स बच रहा है तो एक्स को आपने इक्वल लगा के मेंशन कर देना है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। मीन्स के 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि आपने सबसे पहले आपने लॉग लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपके पास बेस है वो 10 है। अगर आपके पास बेस 10 है तो लॉगरिथम फॉर्म में आपने बेस को यहाँ पे मेंशन करना है, ये आपकी बेस है। और सेकंड आपके पास ये जो वैल्यू है ये इक्वलेंट है 1000 के, तो आपने 1000 को यहाँ लॉग के साथ रिप्लेस करना है। तो देन आपने इक्वल का साइन लगाना है। तो जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू बच रही है 3 उसको आपने रिप्लेस कर देना है इक्वल लगा के लॉग के आगे। तो ये आपके पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जो हमारे पास है कि 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास जो बेस है वो 2 है। अगर बेस 2 है तो लॉगरिथम फॉर्म में आपने बेस को यहाँ मेंशन करना है क्योंकि लॉगरिथम फॉर्म में जो बेस है वो इस जगह पे होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है वो इस जगह पे होती है। तो देन आपने क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू हमारे 256 के इक्विवेलेंट है तो आपने 256 को यहाँ लॉग के साथ रिप्लेस कर देना है। देन आपने इक्वल का साइन लगाना है और जो बाकी वैल्यू हमारे पास बच रही है वो 8 है तो उसको आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो ये आपके पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 1 का इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखता हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि 3 की पावर -3 जो कि हमारे पास इक्वलेंट है 1/27 के। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले आप लॉग लिखो। हमारे पास यहाँ पे जो बेस है वो 3 है। अगर बेस 3 है तो आप इस बेस को लॉगरिथम फॉर्म में इस जगह पे रिप्लेस करोगे। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो हमारे पास 1/27 के इक्विवेलेंट है तो उसको आपने यहाँ पर रिप्लेस करना है और साथ में ब्रैकेट मेंशन कर दें। और जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास -3 बच रही है तो -3 को आपने क्या करना है, इक्वल लगाना और साथ में -3 रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है जो कि हमारे पास है 20 की पावर 2 दैट इज इक्वलेंट टू द 400। अब मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप सिंपल सा सबसे पहले लॉग लिखो। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस है वो 20 है। अगर बेस 20 है तो आप इस 20 को लॉगरिथम फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि लॉग की बेस इस जगह लिखी जाती है और ये वैल्यू हमारे पास 400 के इक्वलेंट है। अगर ये 400 के इक्वलेंट है तो आप इसको लॉग के साथ यहाँ रिप्लेस करेंगे, देन इक्वल का साइन लगाएंगे और जो बाकी वैल्यू हमारे पास 2 बच रही है उसको आपने यहाँ रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है जो कि हमारे पास है 16 की पावर -1/4 दैट इज इक्वल टू द 1/2। अब मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आप लॉग लिखो और बेस मेरे पास यहाँ पे 16 है।
अगर बेस यहाँ पे 16 है तो आप लॉगरिथम फॉर्म में बेस यहाँ रिप्लेस करेंगे। देन आप जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो 1/2 के इक्वलेंट है। अगर ये 1/2 के इक्वलेंट है तो आप इसको लॉग फॉर्म में यहाँ रिप्लेस करोगे। देन आप इक्वल का साइन लगाओ, जो बाकी वैल्यू -1/4 बच रही है उसको इक्वल के आगे रिप्लेस कर दें। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, जो कि है 11 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 121। अब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप लॉग लिखो और बेस हमारे पास वो 11 है। तो अगर बेस 11 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लॉगरिथम फॉर्म में आप बेस 11 को यहाँ रिप्लेस करेंगे। देन ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो हमारे पास 121 के इक्वलेंट है। तो आप इस 121 को इस जी के साथ रिप्लेस करो। देन जो बाकी वैल्यू 2 बच रही है उसको इक्वल लगा के रिप्लेस कर दो। तो ये आपके पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 7th पार्ट है, जो कि है p इज इक्वल टू क्यू की पावर r। अब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप सबसे पहले इसको रीराइट कर लें कि ये p इज इक्वल टू क्यू की पावर r है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू की पावर r इज इक्वल टू द p। अब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लॉग लिखेंगे। बेस हमारे पास यहाँ पे q है। अगर बेस हमारे पास q है तो बेस को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे g के साथ नीचे करके, और देन ये p के इक्विवेलेंट है तो हम यहाँ पे p रिप्लेस कर देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और जो बाकी वैल्यू हमारे पास जो r बच रही है उसको इक्वल लगा के आगे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का 8 पार्ट है, जो कि हमारे पास है 32 की पावर -1/5 डेट इज इक्वल टू द 1/2। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपली लॉग लिखें। बेस हमारे पास यहाँ पे 32 है तो आप इस 32 को इधर रिप्लेस करें। देन ये वैल्यू हमारे पास 1/2 के इक्वलेंट है तो 1/2 को आप लॉग के साथ रिप्लेस करें। देन इक्वल का साइन लगाएं और तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास -1/5 है। तो इस रिमेनिंग वैल्यू को हम इक्वल लगा के आगे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स कि मुझे अपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स देखूं तो हर एक के साथ लॉग मेंशन है। अगर उनके साथ लॉग हर एक के साथ मेंशन है तो ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है। तो इस लॉगरिथम फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है लॉग 125 और इसकी बेस है हमारे पास 5, जो कि इक्वलेंट है 3 के। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है तो मुझे इस लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका सिंपल सा क्राइटेरिया आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉगरिथम फॉर्म में बेस देखनी है। तो अगर देखा जाए लॉगरिथम फॉर्म में जो मेरे पास बेस है वो मेरे पास यहाँ पे 5 है। तो आपने सबसे पहले 5 लिखना है। तो ये मैंने 5 रिप्लेस कर दिया। देन आपने क्या करना है कि इक्वल के दूसरी तरफ डिजिट देखना क्या है। तो यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास डिजिट 3 है। तो आपने इस 3 डिजिट को इस 5 की पावर में रिप्लेस कर देना है, मीन्स के बेस की पावर में रिप्लेस कर देना है। देन आपने इक्वल का साइन लगाना है और आप देखना है कि आपके पास बच क्या गया है। तो देखा जाए तो हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो 125 बच रहा है। तो आपने सिंपल यहाँ पे 125 रिप्लेस कर देना है। तो ये मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। तो 2 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है लॉग 16 जिसकी बेस हमारे पास 2 है, जो कि इक्वलेंट है 4 के। तो ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले आपने बेस लिखनी है। तो देखा जाए बेस मेरे पास यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले हम बेस रिप्लेस करेंगे। देन आपने देखना इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास क्या डिजिट है। तो देखा जाए यहाँ मेरे पास 4 डिजिट है। तो आपने इस 4 को इस बेस की पावर में रिप्लेस कर देना। देन आपने इक्वल का साइन लगाना है और इसके बाद लॉग के साथ जो आपके पास डिजिट है। तो यहाँ मेरे पास डिजिट 16 है तो आपने इस 16 को इक्वल के आगे रिप्लेस कर देना है। तो ये आपकी सिंपल सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास है कि log 1 जिसकी बेस है 23 और इसको इक्वलेंट किया 0 को। तो ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम बेस लिखते हैं। तो देखा जाए मेरे पास बेस यहाँ पे 23 है और इक्वल के दूसरी तो मेरे पास 0 है तो वो मैं 23 की पावर में रिप्लेस करूँगा। देन जो बाकी नंबर बच रहा है 1 उसको इक्वल लगा के आगे रिप्लेस कर दूँगा। तो ये मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, जो कि है log 5 जिसकी बेस है 5 जिसको इक्वलेंट किया गया 1 के। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगेन सबसे पहले हम बेस लिखेंगे। तो देखा जाए हमारे पास बेस ये वाली 5 है तो आपने सबसे पहले 5 रिप्लेस करना है। देन इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 1 है तो आपने इस बेस की पावर में रिप्लेस कर देना। देन आपने इक्वल का साइन लगाना है और log के साथ हमारे पास 5 है तो आपने ये 5 रिप्लेस कर देना है। तो ये मेरे पास इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ पार्ट है, जो कि हमारे पास है log 1/8 जिसकी बेस है 2
और जिसको इक्वलेंट किया गया -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हम बेस रिप्लेस करेंगे, तो बेस मेरे पास 2 है तो वो मेंशन करेंगे। इक्वल के दूसरी तरफ -3 है तो वो हम 2 की पावर में रिप्लेस करेंगे। देन इक्वल का साइन लगाएंगे और बाकी हमारे पास 1/8 बच रहा है तो हम इस 1/8 को इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरे पास इसकी सिंपल सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट देख, जो हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू log 3 और जिसकी बेस है 9। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी बेस को लिखेंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास जो बेस है वो 9 है, तो सबसे पहले हम 9 को रिप्लेस करेंगे। ये मैंने 9 को रिप्लेस कर दिया। देन इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 1/2 है, तो ये जो 1/2 है तो ये मैं बेस की पावर में रिप्लेस करूंगा। देन इक्वल का साइन लगाऊंगा और जो मेरे पास डिजिट बच रहा है वो मैं इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस करूंगा। तो जो हमारे पास जो डिजिट बच रहा है वो हमारे पास 3 है, तो हम इस 3 को इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरे पास इसकी सिंपल सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 इज इक्वल टू log 100,000 और बेस इसकी हमारे पास है 10। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बेस लिखेंगे। तो बेस हमारे पास 10 है तो ये 10 सबसे पहले रिप्लेस करूंगा और इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास 5 है तो इस 5 को हम 10 की पावर में रिप्लेस कर देंगे। देन इक्वल का साइन लगाएंगे और जो हमारे पास जो बाकी नंबर बच रहा है वो है ये 100,000 और इस 100,000 को हम इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है, जो कि है log 1/16 जिसकी बेस हमारे पास 4 है, जिसको इक्वलेंट किया गया -2 के। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी भी बेस लिखते हैं। तो बेस हमारे पास यहाँ पे 4 है तो 4 रिप्लेस कर दी और देन इक्वल के दूसरी तरफ -2 है तो इस -2 को हम 4 की पावर में रिप्लेस करेंगे। देन इक्वल का साइन लगाएंगे और जो बाकी डिजिट बच रहा है जो कि हमारे पास है 1/16 तो इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स कि जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स दिए गए हैं इन सब में हमने जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि log 63 जिसकी बेस है हमारे पास x जिसको इक्वलेंट किया गया है 3 के। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक लॉगरिथम फॉर्म है। अगर ये लॉगरिथम फॉर्म है हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले बेस लिखनी है। तो हमारे पास जो बेस है वो x है तो सबसे पहले हम बेस रिप्लेस कर रहे हैं जो कि x है। देन इक्वल के दूसरे जो मेरे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस बेस की पावर में रिप्लेस करेंगे। देन इक्वल का साइन और जो बाकी डिजिट हमारे पास बच रहा है वो 64 उसको इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, ये मेरे पास x की पावर 3 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे और इज इक्वल का साइन लगा। ये मेरे पास 64 है तो 64 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये 64 इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 4 और 2 बचा तो ये 24 हो गया और 6 24 एंड 4 4 16 एंड 4 1 4। तो 64 का जब मैं एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 4 की पावर 3। तो 64 की जगह मैं रिप्लेस करूँ 4 की पावर। तो नेक्स्ट मैं करूँगा ये x की पावर 3 है और ये 4 की पावर 3 है तो मैं 1/3 पावर इधर ले लूँगा और 1/3 पावर इधर ले लूँगा। तो 1/3 पावर दोनों तरफ लेने से क्या फ़ायदा होगा कि ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा। तो देन मेरे पास जस्ट x इज इक्वल टू 4 बचेगा जो कि मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि log 1 जिसकी बेस है 5 जिसको इक्वलेंट किया गया x के। तो यहाँ हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस लिखेंगे। तो बेस मेरे पास 5 है उसको रिप्लेस करेंगे। देन इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास x है तो x को मैं 5 की पावर में रिप्लेस करूंगा। देन इक्वल का साइन लगाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे 1 है तो 1 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर दूंगा। नेक्स्ट हम 5 की पावर x को हम एज इट इज लिखेंगे और फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे मेरे पास 1 है। तो 1 को कुछ मैं इस तरह मैनेज करूँगा कि मुझे पता है कि अगर हम किसी भी डिजिट की पावर 0 लेते हैं, यहाँ कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ मैंने अगर 5 कंसीडर किया ना, आप यहाँ पे कोई भी डिजिट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ तो अगर आप 5 की पावर 0 लेते हैं या 1 की पावर 0 लेते हैं 2 की पावर 0 लेते हैं, मीन्स कि आप किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 लेते हैं तो वो इक्वलेंट होता है 1 के। तो इस तरह मैं क्या करूँगा, 1 की जगह मैं रिप्लेस करूँगा 5 की पावर 0। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो बेस है इन दोनों तरफ वो सेम है। अगर इनकी बेस सेम है तो जो इनकी जो पावर्स है मीन्स के जो इनकी जो एक्सपोनेंट है उनको हम कंपेयर कर देंगे। मतलब कि जो इनकी एक्सपोनेंट है उसको हम इक्वलेंट कर देंगे कब, जब अगर हमारे पास जो इनकी जो बेस है वो सेम होंगी। तो कंपेयर करने से पहले हम यहाँ लिख देंगे कि बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट वी गेट
एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 0। मीन्स कि हमारे पास बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो जिनकी जो पावर्स है, जो कि इधर x है और इधर 0 है, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, जो कि है log 8 और जिसकी बेस x है, जिसको इक्वलेंट किया गया 1 के। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बेस लिखेंगे। तो बेस मेरे पास x है तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा। देन इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 1 है, तो अगर 1 है तो उसको मैं इस बेस की पावर में रिप्लेस करूँगा। देन मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और जो बाकी मेरे पास नंबर बच रहा है 8, उसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर दूँगा। तो हमें पता है x की पावर 1 x के ही इक्वलेंट होती है और देन इज इक्वल टू 8 हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो ये मेरे पास x की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, जो कि है log x बेस 10 और जिसको इक्वलेंट किया गया -3 के। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हम बेस लिखेंगे। तो बेस मेरे पास 10 है और इक्वल के दूसरी तरफ -3 है, तो 10 की पावर में हम -3 को रिप्लेस करेंगे। देन इक्वल का साइन लगा के जो बाकी हमारे पास जो x बच रहा है जो log के साथ है, उसको इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ अगर देखें हमारे पास 10 की पावर -3 है। अगर इस 10 की पावर -3 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये मेरे पास पावर +3 हो जाएगी। तो बाकी इज इक्वल टू x एज इट इज़ लिखूंगा। तो नेक्स्ट हम इज इक्वल टू x एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे 1 भी। यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 की पावर 3 है। अगर 10 की पावर 3 है तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन से इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करूँ तो ये 10 की पावर 3 है, ये बेसिकली इक्वलेंट होती है थाउजेंड्स के। तो इस तरह ये मेरे पास x की वैल्यू है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, जो कि है log x बेस 4 जिसको इक्वलेंट किया गया 3/2 के। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस लिखेंगे। तो बेस हमारे पास 4 है, कोई इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 3/2 है। तो इस 3/2 को मैं 4 की पावर में रिप्लेस करूँगा। देन इक्वल का साइन लगाऊंगा और जो बाकी मेरे पास x बच रहा है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास 4 है। अगर मैं 4 का एलसीएम लूँ, 2 to the 4 और 2 1 the 2, मीन्स के 4 मेरे पास इक्वलेंट है 2 की पावर 2 के। तो यहाँ पे 4 की जगह मैं 2 की पावर 2 रिप्लेस करूँगा और बाकी 3/2 एज इट इज़ और इज इक्वल टू x भी एज इट इज़। तो ये 2 मेरे पास यहाँ पे इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट मेरे पास 2 की पावर 3 बचेगा और इज इक्वल टू x भी एज इट इज़। और ये 2 की पावर 3 है। अगर ये 2 की पावर 3 है मीन्स के 2 को हम 3, तो मेरे पास ये इक्वलेंट आएगा 8 के। तो यहाँ 2 की पावर 3 की जगह मैं 8 रिप्लेस करूँगा और बाकी इज इक्वल टू x एज इट इज़। तो ये मेरे पास इस तरह ये सिंपल सी x की वैल्यू है और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, जो कि है log 1024 जिसकी बेस 2 है जिसको इक्वलेंट किया गया x के। तो यहाँ भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस लिखेंगे। तो बेस मेरे पास 2 है और इक्वल के दूसरी तरफ x है, तो इस x को हम इस 2 की पावर में रिप्लेस करेंगे और देन इज इक्वल लगा के जो बाकी नंबर बच रहा है 1024 उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे 1024 का हम एलसीएम लेते हैं। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 the 10, 2 1 the 2 और 2 2 the 4। अगेन इसको 2 से करते हैं, 2 2 the 4 और यहाँ से 1 इसके साथ अटैच होगा तो ये मेरे पास बनेगा 11। तो 2 5 the 10, 2 6 the 12। तो नेक्स्ट 2 1 the 2, 2 2 the 4 और 2 8 the 16। और अगेन अगर से 2 से अगर डिवाइड करता हूँ 2 6 the 12 और 2 4 the 8 एंड नेक्स्ट 2 3 the 6 एंड 2 2 the 4 एंड नेक्स्ट 2 1 the 2 और 2 6 the 12, 2 8 the 16 और 2 4 the 8, 2 2 the 2 एंड 2 1 the 2। अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास जो 2 कितने टाइम आ रहा है। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स के मेरे पास ये जो 10,024 है ये इक्वलेंट आ रहा है 2 की पावर 10 के। तो अब हम अगर यहाँ देखें तो हमारे पास अगेन यहाँ पे बेस सेम है। अगर बेस हमारे पास सेम है तो इनकी जो एक्सपोनेंट है उनको हम कंपेयर कर लेंगे। मीन्स के कंपेयर करने से मुराद ये है कि अगर बेस सेम है तो इनकी जो एक्सपोनेंट है हम उनको इक्वलेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट, सो वी गेट, जो हमें हासिल हो रहा है वो हो रहा है x इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास इससे x की सिंपल सी वैल्यू है।